हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में 13 नंबर तक सजेशन का बताए थे। आज 14 नंबर से 18 नंबर तक देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी है तो a और b का मान ज्ञात करना। तो क्या दिया गया, सबसे पहले ये त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है नुआ? त्रिघाती बहुपद है। तो 14 नंबर का हल करते हैं। ये मान लेंगे, माना कि p ऑफ x मान लीजिए एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, p ऑफ x माना कितना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, और इसका शून्य क्या दिया गया, और इसके शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी है। ठीक है, ए बउआ ये शून्यक है। ठीक है, अब मानना है तो मान लीजिएगा, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, ये तो, या फिर नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, सबसे पहले त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बउआ? माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, देन जनरली देखेंगे त्रिघाती बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे जो ये है, तो यहाँ पे क्या माइनस 3 ना है, तो -3 माइनस ऑफ -3 बटे 1 कर देंगे तो हो गया कितना? 3 हो गया। अब शून्यक दिया गया है, इधर भी शून्यक है, तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे और ए और बी का मान निकालेंगे। तो देखिए शून्यकों का योग कर रहे हैं। शून्य क्या क्या बउआ? a माइनस बी, और उसके बाद क्या? प्लस ए प्लस बी बराबर क्या आया? शून्यकों का योगफल क्या आया? 3 आया। ठीक है, तो b भी कैंसिल कर दीजिए, तो ए कितना ए हुआ नुआ? 3 है बराबर 3, 3 है कम 3, इसलिए a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इससे क्या आ गया? इससे क्या हुआ? a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल कर देंगे। क्या 2 लेकर भी करोगे तो आएगा, ऐसी कोई बात नहीं आएगी, लेकिन जो ज्यादा इजी होता है वही करें। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल जानते हो क्या होता है? माइनस डी बाय ए होता है। क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस डी बाय ए होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है? डी के स्थान पे 1 है ना, अचर पद क्या है? 1 है ना, तो यहाँ पे -1 बटे ए का मान, यहाँ पे एक्स क्यू का जो गुणांक है बउआ 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसका मान कितना हो गया? -1। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा बउआ? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बाहर में ए लगा दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो ए बुआ ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया -1। तो ए गुना ए स्क्वायर कितना हो गया? ए क्यूब हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? -1 हो गया। ठीक है, तो ए बुआ यहां से देखिए ए का मान कितना है? 1 है ना, तो यहाँ पे जहां जहां ए है वहां 1 कर दीजिए। 1 का घन माइनस 1 गुने बी स्क्वायर बराबर -1। तो 1 माइनस 1 का घन 1 ही होगा, -1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा बउआ, ये प्लस में पक्षांतर से उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया -2, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया दोनों तरफ। तो क्या हो गया? या b बराबर हो गया कितना? इधर बउआ वर्ग में उधर जाएगा तो वर्गमूल में हो गया 2, और प्लस माइनस लगा दीजिए, इसलिए यहाँ लिखिए। ठीक है,
तो b का मान क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 2 हो गया, और a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, द्विघात बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के शून्यक निकालें। देखिए बउआ, शून्यक निकालने का दो तरीका है, एक गुणनखंड विधि से कीजिए और एक मतलब कि अचर पद ले लीजिए, मतलब जिस जिस पारा में 8 आता है, जैसे एक हुआ प्लस माइनस 1 ले लीजिएगा, प्लस माइनस 2 ले लीजिएगा, प्लस माइनस 4 ले लीजिएगा और प्लस माइनस 7 ले लीजिएगा। मतलब पी ऑफ जेड के स्थान पे यदि प्लस माइनस 1 रखेंगे, प्लस माइनस 2 रखेंगे, या फिर प्लस माइनस 4 रखेंगे, या फिर प्लस माइनस 8 रखेंगे, तो जिसमें 0 आ गया तो वही उसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। ठीक है, तो हम तो गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है बउआ, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के शून्यक निकालना है। ठीक है, तो मान लेना, माना पी ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8। देखिए मानिए या नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8। यहाँ पे अचर पद क्या हुआ, 8 है ना, जब अचर पद 8 है तो 8 को जब तोड़िएगा किसमें किसमें टूटेगा, 4 और 2 से 2 से 1 बार में, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 8 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नुआ। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमको दो ऐसा मान लेना है जिसको गुना करने पर तो 8 आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, लेकिन वही दोनों को जोड़ या घटाव करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 में से 2 घटा तो 2 हो जाता है। ठीक है, और 4 दूनी 8 भी हो जाता है। ठीक है, तो 4 और 2 लेंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 घटाएंगे तो 2 बच गया, और उसके बाद क्या है, जेड है माइनस 8, तो जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 2z माइनस 8। अब यहाँ इसमें क्या मिल रहा है बुआ, इसमें और इसमें क्या करेंगे, उभयनिष्ठ मतलब जो रहेगा, जो कॉमन रहेगा उसको निकालिए, कॉमन लीजिए। तो इसमें z और z मिल रहा है तो z बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, z बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच गया, 2z है तो 1 बाहर निकाले तो 1 रह जाएगा, तो z माइनस 4 प्लस 2 इंटू जेड माइनस, ए बुआ 8 में 2 बाहर निकाल लिए तो 4 दूना 8 होता है, तो 4 हो गया। अब गुणनखंड का क्या नियम है, यदि आपका ब्रैकेट के अंदर वाला यदि सेम है तो आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे z प्लस, एक बार बाहर वाले लिखिए, एक बार अंदर वाला लिख दीजिए, z माइनस 4। अब हमको क्या बोला निकालने के लिए, शून्यक बोला निकालने के लिए, क्या बोला निकालने, शून्यक। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया, z प्लस 2 इंटू जेड माइनस 4 बराबर 0, तो z प्लस 2 बराबर 0 कीजिए, इसलिए z का मान आ गया माइनस 2, एक बार z माइनस 4 बराबर 0 कीजिए, इसलिए z का मान आ गया कितना, 4 आ गया। तो मतलब इसका जो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के जो शून्यक हैं माइनस 2 और 4। तो अगला जो क्वेश्चन है बउआ, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध की सत्यता की जांच करना। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा है क्वेश्चन है 16 नंबर, वो क्या क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का क्या ज्ञात करना हुआ, शून्यक ज्ञात करना। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे तो क्या है बुआ, यहाँ 10 है अचर पद, 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 दू कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अभी हम पिछला क्वेश्चन में शून्यक निकालने के लिए ही बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2 इंटू एक्स है तो एक्स कर दीजिए प्लस 10 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुना एक्स करेंगे 5x प्लस 2 गुना एक्स करेंगे 2x प्लस 10। तो आप देखिए इसमें और इसमें उभयनिष्ठ ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें x मिल रहा है ना, इसमें क्या मिल रहा है x, तो x इंटू एक्स प्लस 5 कर देंगे प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे यदि 10 से 2 निकालेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 2 बाहर निकालेंगे तो 5 ही बचेगा ना। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, तो एक बार ब्रैकेट वाला लिखेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करेंगे तो पी ऑफ एक्स बराबर 0 करेंगे, तो पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। अब अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x का मान हो गया -2, x प्लस 5 बराबर हो गया 0, इसलिए x का मान कितना हो गया -5 हो गया। ठीक है, आशा करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले लिखता है पी ऑफ एक्स के शून्यक -2 और -5 है। ठीक है, अब क्या करना है, शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच क्या संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योगफल सबसे पहले करेंगे, तो शून्य को लिखेंगे, शून्यकों जांच कर रहे हैं बउआ। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल कितना कितना -2 है प्लस -5 है, तो यहां से बउआ क्या हो गया -2 -5 बराबर -7। अब यहाँ पे हम इसको तो ये लिख सकते -7/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, और यहाँ पे हुआ एक छिपा हुआ रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक में एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे एक है तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 है कि ना, यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे भी देखिए -7 आया, तो यहाँ माइनस बाहर में रखेंगे, और एक्स का गुणांक क्या है 7 है। ठीक है, अगला जो है शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -2 गुने -5 कर दीजिए, तो हो गया कितना 10 बटे 1, तो इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे बउआ, अचर पद है ना, 10 आ गया ना बउआ। तो शून्यकों का जो ये गुणनफल होता है तो क्या होता है, C/A होता है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दिए। अब आशा उम्मीद दोनों एक के साथ करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करना है, भाग देना है। तो किसको सबसे पहले दोनों को लिख लेंगे, यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को भाग देना, किससे भाग देना है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। ठीक है, इससे इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब आप भागा दे सकते हो। ठीक है, तो अब भागा दे रहे हैं बउआ, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भागा कितना में दे रहे हैं, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, जब भी आप भाग दीजिए तो आगे वाला देखिए, क्या देखिए, आगे वाला को देखिए, पीछे वाला को नहीं देखिए। आगे में यहाँ कितना 3x³ है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हुआ एक्स स्क्वायर है, तो x गुना x कैंसिल कीजिए, कितना हो गया, कितना बच गया बउआ, 3x बचा। तो ये जो 3x है, ये जो 3x है, इसको पूरे से गुना कर दीजिए, क्या कीजिए बुआ, पूरा से गुना कर दीजिए। तो यहाँ तो 3x गुना एक्स स्क्वायर 3x³ हो गया, 3x गुना 2x करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो गया, 3x गुना 1 करेंगे तो 3x हो गया। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, मतलब कि प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया बउआ, तो -6 प्लस 1 करेंगे तो -5x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस और माइनस से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, -x
+5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो -5 से लगा दीजिए, क्या कीजिए -5 से लगा देना है, तो -5x² -5 दूना 10x, 5 दूनी कितना हो गया 10x, -5 गुने 1 करेंगे तो -5। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बउआ, अब जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, तो ये जब चिन्ह बदल जाता है तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया बउआ, 10 में से घटा कितना बचा 9x + 10 हो गया, मतलब ये हो गया भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया 3x - 5, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 9x + 10 हो गया, 9x + 10 हो गया। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन है 2x पे पावर 4 - 3x³ -3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात करना है। इसका 2 शून्य का आपको दिया गया है, लिखेंगे इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखो शून्य ज्ञात, शून्य दिया गया है, मतलब यहाँ पे √2 और इसके 2 शून्य का आपको जो दिया गया वो कितना कितना है, √2 और -√2 है। ये देख हुआ शून्य का मतलब होता है P of x = 0। यदि P of x का जो मान है वो √2 और -√2 दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो गुणांक होगा ये हो गया x, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो गया माइनस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नुनुआ, चूंकि इसके 2 शून्य के क्या हुआ, 2 शून्य √2 और -√2 है। ठीक है, बुआ जब शून्य का आपको दिया गया तो दोनों के आगे x माइनस लगा दीजिए, दोनों के आगे क्या लगा दीजिए x माइनस, तो क्या हो गया, एक प्लस में तो ये हो गया माइनस में, और ये माइनस में तो वो हो जाएगा आगे चल के, देखिए ना प्लस में, बराबर लिखेंगे क्या x - √2 इंटू x + √2। ए बुआ a² a + b इंटू a - b, a² - b² बराबर क्या लिख देंगे x² - 2 भी दिए गए बहुपद का एक क्या हो जाएगा नुनुआ, गुणज हो जाएगा, मतलब जो बहुपद दिया गया है ना उसका क्या हो जाएगा, गुणज है। ठीक है, क्या है बउआ, गुणज है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना P of x कितना दिया गया 2x⁴ - 3x³ -3x³ + 6x - 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² - 2 को P of x में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो x² - 2 भागा 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 है। ठीक है, अब सर हम आपको पिछला क्वेश्चन में भी भाग देने बताए थे। ठीक है, तो जब इसमें सब आगे वाला देखते हैं तो आगे में यहाँ क्या 2 गुना x पे पावर 4 है, तो इन डिटेल इस तरह कीजिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आगे में x² है, तो x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2x², 2 x बचा ना, तो 2x² करेंगे बउआ, तो 2x² से अभी दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2x² गुने x² हो गया 2x⁴ 4 दूने 4 प्लस माइनस x², तो -4x², एक जात वाला एक साथ रखते हैं। ठीक है, जिससे x पे पावर 4 है तो x पे पावर 4, यदि यहाँ घन में रहता तो घन में रखते। ठीक है, चलिए यहाँ पे x² था इसलिए x² के साथ रखे। जब घटाते हैं बउआ तो चिन्ह की होगा बदल जाए, तो माइनस हो गए और ये की होले प्लस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे, तो ये -3x³, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो घट गया, ये तो 0 हो गया, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन 4 का साइन अभी से माना है इसका, अब 4 के आगे की है प्लस है। ठीक है, तो +x² + 6x - 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -3x³ है, तो -3 गुना x गुना x गुना
एक्स, 3 गो क्यूब का मतलब क्या हुआ, घन, घन मतलब 3 गो। और यहाँ आगे में क्या है, एक्स इंटू एक्स करो, एक्स स्क्वायर, तो -3x से लगा दीजिए, कितना से लगाइए बउआ, -3x से लगाएंगे, तो -3x से लगाएंगे एक्स स्क्वायर में, तो -3x क्यूब हो गया। अब -3x गुना -2 करेंगे तो ये क्या हो गया, +6x हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, गुना करेंगे तो जब 2 माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाता है, जब घटाएंगे बउआ तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर -2। अब ये सेम सेम है तो +1 लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर -2, ये माइनस और ये +0। याद रखिएगा, जब गुणाज होगा एक दूसरे का क्या होगा, गुणाज होगा तो शेषफल, जब एक दूसरे से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बउआ, लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर, अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2 इंटू, नहीं आता भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, शेष तो मेरा 0 आ गया, तो ये क्या है बउआ, 2x स्क्वायर -3x + 1 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एन, हम आगे यहाँ ये अचर पद है और आगे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक को जब गुणनखंड करते हैं तो गुणा करते हैं, सर पहले नहीं कर रहे थे तो वहां एक्स स्क्वायर ही होता था, तो उसमें उसका जो गुणांक होता था एक ही होता था, तो एक किसी भी संख्या हम करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना, 2, हमको गुना करके लाना है 2 और जोड़ घटाव करके लाना है कितना, 3। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 1 कम 2 भी हो गया, +1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हुआ 2 + 1 हो गया, और यहाँ पे x है तो x +1 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस, जब बाहर में माइनस है और यहाँ पे x है गुना में, जब बाहर में माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे, तो -2x -x +1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, P ऑफ बराबर लिखिए ना, बराबर एक्स स्क्वायर -2, सर इसको कहाँ तोड़ रहे हैं, अरे बउआ इसका तो गुणन शून्य का आपको √2 और -√2 दिया गया ये था, तो इसलिए इसको नहीं तोड़ रहे हैं, इनटू, अब क्या करेंगे नुआ, कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 है, 2x कॉमन ले लीजिए, 2x इंटू 2x बाहर निकाले तो यहाँ x और यहाँ कितना बच गया, 1, तो x -1 हो गया, माइनस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, -1 कॉमन लेंगे तो x -1 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर -2 इंटू 2x, अब बाहर वाला को एक साथ 2x -1 इंटू x -1, अब P ऑफ x बराबर क्या करेंगे, 0, शून्यक निकालेंगे ना, तो इसका तो शून्यक आपको पता है, तो यहाँ लिखेंगे 2x -1 बराबर 0, या 2x बराबर 1, इसलिए x का मान हो गया 1/2, और x -1 बराबर 0 है, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका अतः इसके सभी शून्यक यहाँ लिख देना बउआ, अतः इसके सभी शून्यक कितना है, 2 तो वहां दिया गया √2 -√2 1/2 और 1 है। धन्यवाद।